आ गई? हाँ आ गई। एक बार नहीं 50 बार आऊंगी। आप क्या समझती हैं? अगर आप मुझे डांटेंगी तो मैं आपके रूम में नहीं आऊंगी? आप चाहे मुझे डांटिए या मारिए, मैं आपके रूम में आऊंगी, क्योंकि मैं आपकी बेटी और आप मेरी मम्मी है। सुमन, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो क्या हुआ अगर प्रांजल आपके पास नहीं है? मैं तो हूं ना, और मैं आपकी बेटी हूं। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ओके? डैड, आपको क्या लगता है ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी? क्या हुआ? आज प्रिया का फोन इस टाइम पर नहीं आया। सोचता हूँ आज मैं उसे फोन कर दूं। कर लो। हेलो। हेलो काका, प्रिया को फोन देना। प्रिया बेटी तो नहीं है, बाहर गई है। क्या बाहर गई हैं? हाँ। कहाँ गई हैं? कुछ पता नहीं बेटा, कह रही थी घूमने जा रही हूँ। क्यों, कुछ काम है? नहीं कुछ काम नहीं था। मैं फोन रखता हूँ। क्या हुआ? स्ट्रेंज, प्रिया घर से बाहर कहीं घूमने गई है। मतलब तुम फ्री हो गए? हाँ, मैं फ्री हो गया। चलो हम भी कहीं घूमने चलते हैं। नहीं, यहीं बैठते हैं। प्लीज। कहाँ जाएंगे? लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। वो क्या है प्रिया, मैं साइट देखने जा रहा था और ऑफिस का काफ़ी हिसाब किताब डिस्कस होना बाकी था। तो मैंने सोचा अब सुजाता के साथ कार में बैठे बैठे हिसाब किताब डिस्कस होता रहेगा। बकुल, तुम अपना हिसाब किताब ऑफिस में ही कर लिया करो या कहीं और। कार चलाते वक्त अपना ध्यान ड्राइविंग पर रखा करो। अब देखो ना, तुम्हारी कार की टक्कर मेरी कार से होने लगी। आई एम सॉरी डार्लिंग, मैंने देखा ही नहीं। हाँ, जब आंखें खुली होने पर भी सामने दिखाई ना दे, इसका मतलब दिमाग में कुछ उलझन है। तुम अपने दिमाग की उलझन को जल्दी से जल्दी निकाल कर फेंक दो। और हाँ, 1 मिनट, अपनी गाड़ी के ब्रेक्स चेक करा लो। तुम्हारे ब्रेक्स कमजोर हो गए हैं। किसी दिन फिसल गए ना तो हम दोनों मुश्किल में आ जाएंगे। बाय बकुल। forget it, सुजाता, ऐसी बिल्लियां तो रास्ता काट कर चली जाती हैं। नहीं बकुल, अब शुगन होता है। और वैसे भी हम जिस तरह से पास पास बैठे थे ना, आई एम श्योर उसे हमारे बारे में सब पता चल गया है। अब छोड़ो भी। नहीं बकुल, उसके देखने के ढंग से, उसके बातचीत करने के अंदाज से साफ पता चलता था कि वो हमारे बारे में सब जानती है। हाँ,
देख लिया तो देख लिया, सो व्हाट? हाँ, हमें उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हमें फर्क नहीं पड़ता मगर उससे फर्क पड़ता है। बकुल, अब वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। ये बीवी नाम की जो बीमारी होती है ना, पति यानी गुलाम, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। चाहे उसका पति किसी और का गुलाम हो। अरे टेंशन क्यों ले रही हो? उसने देख लिया तो देख लिया, सो व्हाट? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ बकुल, इससे पहले कि वो मुझे इस ऑफिस से बाहर निकाल दे, हमें कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालना पड़ेगा। जरा सुनिए, अमित बाबू, मैं आप ही से कुछ कह रहा हूँ। पापा। जरा यहाँ आइए। जी पापा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? पापा, मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा था। देखो बेटे, ये दोस्त, क्लब, घूमना फिरना सब ठीक है, लेकिन पढ़ाई का क्या होगा? इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर है और एग्जाम सर पर है। कुछ पढ़ाई का इरादा भी है? तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं अमित। बेटा, अब तो तुम्हारी सगाई भी होगी, जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। पूरी ही नहीं लक्ष्मी, अच्छे अच्छे नंबरों से पास होना है इसे। ठीक है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन पढ़ाई तो पढ़ाई होती है। सुनो, तुम इसी वक्त से अपनी तैयारी शुरू कर दो। चलो जाओ अपने कमरे में। पापा, मैं 1 घंटे में आ बेटा, जाऊँ। जब कह रहे हैं तो मान लो ना। जाओ जाकर पढ़ो। प्लीज मम्मा। बेटा, इसमें बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सगाई होने के बाद पढ़ाई थोड़ी होती है। पापा मम्मी तो कुछ समझते नहीं। सुमन, तुम मुझसे इतना दूर क्यों हो सुमन? चलो तुमसे बात ही कर लेते हैं। हेलो। वाह, कानों में अमृत खुल गया। कैसी हो सुमन? जी, मैं देखो सुमन, फोन मत रखना और हमेशा की तरह भाग भी मत जाना। ये फोन है, टेलीविजन नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें सुन सकता हूँ, देख नहीं सकता। मुझसे बात करोगी ना सुमन? मैं क्या बात करूं? कुछ भी, तुम जो कुछ भी कहोगी मुझे अच्छा लगेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। आप कैसे हैं? तुम्हारी तस्वीर लिए बैठा हूँ। तुम ठीक तो हो ना सुमन? हाँ, प्रकाश भैया भी अच्छे हैं, पापा भी अच्छे हैं, मम्मी भी। उन सब की खबरें तो मुझे मिलती रहती हैं। मैं तुम्हारे बारे में पूछा हूँ सुमन। मैं अच्छी हूँ। फोन रखूं? बड़ी जल्दी में हो, कुछ काम है क्या? अब जी नहीं, बस मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। अब आप एक काम कीजिए ना, प्लीज बाद में फोन कीजिए। ओके, बाय। किसका फोन था?
भैया वो मेरी सहेली की मौसी की बेटी का। यानी कि उसका नाम तो अमिता ही होगा ना? भैया अच्छा एक बात बता, अगर ये किसी लड़के का फोन था तो ये चेहरा इतना लाल क्यों? और ये फोन इतनी जल्दी क्यों रखा? अरे थोड़ी देर बात कर लेते। बेचारा अमित न जाने क्या कहने के लिए फोन किया होगा। हाँ? अगली बार उसका फोन आए तो थोड़ा उससे बात कर लेना, उसके बाद फोन रखना, समझी? भैया अमित, अरे तैमा, आप बेटे दूध पी लिया? मुझे बुलवा लिया होता तैमा। अगर तुम्हें बुलवा लिया होता तो मुझे पता कैसे चलता? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। लेकिन लक्ष्मी तो शिकायत कर रही थी कि तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कुछ ठीक नहीं चल रही। तैमा, मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है। अब देखिए ना, इतने सारे बुक्स हैं, अब पढ़ने वाला मैं अकेला। बहुत भारी भारी बुक्स है, देखो तो सही। अरे दिखा तो सही, इतनी भारी पढ़ता कैसे है? हाँ? वास्तव में तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही सीरियसली चल रही है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तैमा क्या कर रही है? प्लीज लक्ष्मी, तैमा प्लीज। दीदी आपने मुझे बुलाया? हाँ लक्ष्मी, वो अमित की शादी कब की तय की थी? जैसे इसकी पढ़ाई खत्म होगी, कम से कम 1 साल तो और लगेगा ही। लेकिन इतनी सारी पढ़ाई मुझे तो नहीं लगता कि 3 साल से पहले पूरी हो पाएगी। क्यों अमित, पूरी कर लोगे? तैमा, मैं पढ़ाई 1 साल में कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन बेटा ये किताब तो बहुत मुश्किल है। दीदी आप इंजीनियरिंग के बारे में कब से जानने लगी? मैं इंजीनियरिंग के बारे में नहीं बोल रही, मैं तो इस किताब की बात कर रही हूँ। तो ये पढ़ाई हो रही थी? मम्मा ये तो बस यूं ही। यूं ही नहीं अमित, देखो तुम्हारी पढ़ाई पर अब सबका ध्यान है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान लगाओ बेटा, नहीं तो क्या मम्मा? नहीं तो फिर बॉबी की शादी के साथ साथ ही तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। तैमा, अमित के चेहरे का रंग ही उड़ गया। सच में? क्या बात है, तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रही हो। भाभी माँ, वो बात ही कुछ ऐसी है। वो अपना अमित है ना? क्या हुआ अमित को? वही तो हम दोनों की समझ में नहीं आ रहा है। भाभी माँ, वो कॉलेज की किताबों में छुपाकर सुमन की तस्वीर पढ़ता है। ऐसी भी कहीं पढ़ाई होती है भाभी माँ? तुम दोनों भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो। अरे इस उम्र में ये सब होता ही है। खबरदार, जो मेरे अमित की जासूसी की तो। हाँ भाभी माँ, वो तो लक्ष्मी ने मुझे उसकी शिकायत की, तभी मुझे उसके कमरे में जाना पड़ा। अरे वाह, भाभी माँ के सामने सारी बात मुझ पर डाल दी। अच्छा, लक्ष्मी ने भूल गई अपना जमाना। राम को लिखे हुए तुम्हारे लव लेटर मैंने ही पकड़े थे, तब क्या हालत हुई थी तुम्हारी? हाँ क्या भाभी माँ? भाभी माँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? होता भी कैसे, मौका ही नहीं मिला ना। इधर मेरी सगाई तय हुई, उधर आपने शादी की तारीख तय कर दी। हमारी सारी शरारतें तो आपके बड़प्पन में छिप गई भाभी माँ। लेकिन आपने कभी नहीं बताया आपकी भाई साहब से पहली मुलाकात कब हुई थी? हाँ भाभी माँ, हमारी मुलाकात हमारा रोता घर आस पास ही था। देखा तो कई बार था, पर पहली मुलाकात तब हुई थी जब हमारे घर में आग लग गई थी। सब भाग गए थे, मैं अकेली किचन में फंस गई थी। जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला तुम्हारे भाई साहब ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। भाभी माँ, भाई साहब तो असली फिल्मी हीरो निकले। हाँ, खतरों से खेलने का उन्हें बचपन से ही शौक था।
इसी शौक में एक बार एक बच्ची को बचाते हुए वो नदी में कूद पड़े। बच्ची तो बच गई, पर वो भंवर में फंस गए और अभी सॉरी मम्मी, हमने भी कौन सी बात छेड़ दी। कोई बात नहीं, चलो। मैं बात करूंगा उर्मिला से तो। ओहो राधे राधे जीजा जी, जय हो बाके बिहारी लाल की। कैसे मनोलाल जी? आइए वो बैठिए बैठिए। हाँ हाँ बैठेंगे बैठेंगे भाई, 2 घड़ी जरा जीजा जी के पास ही बैठ जाओ भैया। अच्छा अखबार पढ़ो जा रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए बाके बिहारी लाल की कृपा से। अब तो आपके भाग्य में सब अच्छी खबर लिखी हुई है। क्यों जी? बिल्कुल। कहिए कैसे मिजाज है आपके? अरे हमारे मिजाज की का पूछो जीजा जी, वो का कहे भाई, वो जाही विधि राके राम ताही विधि रहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। और जो ना है राधे श्याम, या के हिस्से को राधे श्याम भी मुंह को ही कहना पड़ा है बाके बिहारी लाल की कृपा से। अरे भगवान कछु तो सीख ले जीजा जी से, देख कैसी पुण्याई करिए, सब अच्छी खबर मिल रही है बाके बिहारी लाल की कृपा से। जीजा जी एक बात कहें आपसे भाई, एक बात की बधाई तो आज आपको लेनी ही पड़ेगी। कौन सी बात की बधाई? अरे सुमन बिटिया वाली बात की बधाई साहब। हैं देखो अभी यहाँ से गई नहीं, दुर्गा प्रसाद जी के घर में पहुंची नहीं, और भाई ऐसो जादू करो है दुर्गा प्रसाद जी के घर पे कि बस सब सुबेरे शाम सुमन बिटिया को ही नाम जाप करो करें। भाई ये सब तो आप लोगों का आशीर्वाद है। हाँ आशीर्वाद तो होएगा ही साहब, क्यों नहीं होएगा, मामा है बाकी। अरे यहाँ का बैठी हो, चल के उर्मिला को भी जो खुशखबरी सुना देनी चाहिए। हाँ चलो। हमारी उर्मिला ऊपर से दिखे एकदम सख्त पत्थर, लेकिन अंदर से मोम है, मोम बाके बिहारी लाल की कृपा से। जान जी जरा उर्मिला से मिले आए। चलो चलो।